नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। लेट्स फाइंड आउट आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी आज आपके लिए क्या क्या यहाँ निकल के आता है। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों ये आपके लिए। ये कार्ड सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, जॉय को दिखा रहा है, हार्मनी को दिखा रहा है। किसी तरीके का कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है या आप कोई फंक्शन अटेंड करें। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से डिकोड करते हैं बाकी कार्ड से भी कंपेयर करके। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द मैजिशियन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग निकल के आ रहा है आज आपके लिए। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ कप्स। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, मानना पड़ेगा आज का जो कॉम्बिनेशन आया है ये काफ़ी अच्छा आपके फेवर में निकल के आ रहा है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा गहराई से भी समझने की कोशिश करेंगे, डीपर मीनिंग इन सारे कार्ड्स का। तो एक एक करके हर कार्ड को अब हम डिकोड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आ जाया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। और दोस्तों ये जो कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, जॉय को दिखा रहा है, हार्मनी को दिखा रहा है। तो देखिए, जो बहुत समय से एक स्ट्रगल का समय आप अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, कोई भी समस्या जो आपके लाइफ में बनी हुई है काफ़ी समय से, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, या कोई भी पारिवारिक मतभेद अगर आपका बना हुआ है, तो साफ दिख रहा है कि अब आप उस फेज़ से बाहर निकलने वाले हो और धीरे धीरे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। ऑल्सो फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर बाकी कार्ड्स भी देख रहा हूँ तो इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये बाहर से तो बहुत पॉजिटिव दिखता है, सेलिब्रेशन का, हैप्पीनेस का, स्टेबिलिटी का। लेकिन यहाँ इसका ना एक डीपर मैसेज भी थोड़ा अलग है। देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि वो लोग ना आउटवर्डली खुश दिख रहे हैं, जैसे सब उनके कंट्रोल में है। वो सोच रहे हैं कि अब ना जीत उनकी ही होनी है और अब सब सेटल हो चुका है, उन्हें ऐसा लग रहा है। उनके अंदर एक फॉल्स कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ चुका है। इनफैक्ट मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है। जैसे उन्होंने ना पूरा का पूरा जो ये गंदा खेल आप या आपके फैमिली के साथ खेला था, वो उन्हें लग रहा है कि जैसे वो जीत चुके हैं। लेकिन असली बात क्या है? असली बात ये है कि ये खुशी फेक है। सरफेस लेवल की अगर हम बात करें तो अंदर से उन्हें पता है कि जो सिचुएशन है वो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। और सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये लोग अभी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन असली जो रिज़ल्ट है वो अभी आना बाकी है।
तो सेलिब्रेशन एक्चुअल में तो आपके जीवन में होने वाला है, आने वाला है। जो पॉजिटिविटी आप डिज़र्व करते हो वो आपके जीवन में आने वाली है। काफ़ी लंबे समय के नेगेटिविटी के बाद, काफ़ी लंबे समय के स्ट्रगल के बाद अब जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो वो आपके जीवन में आते हुए दिख रही है। लेकिन जो विरोधी खुशियाँ मना रहे हैं ये सोच करके कि उन्होंने सारा आपका जो खेल है वो ख़त्म कर दिया, उन्हें लग रहा है कि बस अब तो आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे और इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। देखिए, आपके खिलाफ फैसले तो हो चुके हैं, अब बस जो अंजाम है उसका इंतज़ार है। और तूफ़ान से पहले की ये शांति जो है ना, ये विरोधियों को बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, एक गलत इंप्रेशन में जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनके फेवर में हो रहा है और बाहर से देखने में कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा, और हो सकता है आप में से कुछ लोग को ऐसा लग ही रहा हो कि जैसे आप मतलब खुद के साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है और सामने वाले के साथ जो विरोधी है उसके साथ सब सही हो रहा है। लेकिन हकीकत में ऑन द ग्राउंड लेवल अगर हम देखें, जो उनके जीवन में, अंदरूनी जीवन में जो चल रहा है वो अभी आपको नहीं पता है। वो चीज़ें भी खुलकर सामने आएंगी और जो असली रियलिटी है इस सिचुएशन की वो सब कुछ अब सामने आने वाला है। और इन लोगों का जो भ्रम है, इन विरोधियों का जिस भ्रम में ये जीते आ रहे हैं, ये भ्रम भी इनका टूटने वाला है। अब बात करते हैं द मैजिशियन की। तो दोस्तों अब ये कार्ड बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये साफ दिखा रहा है कि आपके खिलाफ तो प्लानिंग हुई है, पहले भी हुई थी और अभी भी हो रही है। ये लोग आपके शब्दों को घुमा कर कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी बदनामी हो। आपके बात जो भी आपने बोला, कहीं पर कोई कमिटमेंट आपने दिया हो या कोई बात आपने बोली थी, तो उन चीज़ों को घुमा फिरा के ये लोगों को बता रहे, एक दूसरे से लड़ाई लगवाने वाला काम कर रहे हैं ये, जो आपके क्लोज्ड वन से, खासकर उनके साथ, कि आपसी मतलब विवाद हो जाए, आपसी तनाव हो जाए। तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि ये लोग आपके शब्दों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नई स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं आप या आपके फैमिली में से किसी मेंबर के अगेंस्ट। ये सब कुछ इस समय जो भी इनसे हो सकता है ये सब कर रहे हैं इस वक्त। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने ना चीज़ों को अपने फेवर में ट्विस्ट करने की कोशिश भी की है। हो सकता है कोई दस्तावेज़, कोई डॉक्यूमेंट इन्होंने बदले हों, आपके फोर्स्ड सिग्नेचर्स इन्होंने किए हों। यहाँ पे ना कुछ फ्रॉड भी मुझे दिख रहा है कि जैसे पैसों का कुछ फ्रॉड हुआ हो या आपको नुकसान इन्होंने पहुँचाया हो, आपके बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, आपके पैसे लेकर वापस ना दे रहे हो। ऐसी भी सिचुएशन मुझे आप में से कुछ लोग के लिए नज़र आ रही है। इन्होंने यही सोचा दोस्तों कि ये बहुत स्मार्ट है। इन्हें लगा कि भाई हम तो इतने स्मार्ट है, ये तो कभी हमें पकड़ नहीं पाएंगे, ये तो डम है, इन्हें तो कुछ पता नहीं है। इन्हें ये लग रहा है कि मतलब ये सब कुछ उनके कंट्रोल में है, जो आपके विरोधी हैं, और उनको लग रहा है कि वो सब कुछ कंट्रोल बड़ी आसानी से कर लेंगे आगे जो कुछ भी होगा, और अब जो भी सिचुएशन है उसे अपनी तरफ ये मोड़ लेंगे। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों कुछ टाइम के लिए ना उन्होंने मतलब ऐसा सोचा और अभी भी कहीं ना कहीं वो उसी इल्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन मैजिशियन का ये जो कार्ड है इसका एक दूसरा साइड भी होता है, और वो जो दूसरा साइड है वो दिखा रहा है कि जो ये इल्यूजन है ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो जो ट्रिक्स उन्होंने यूज़ की आपके अगेंस्ट वो धीरे धीरे एक्सपोज होने वाली है। सीधा सा मतलब इस कार्ड का यही निकल के आ रहा है कि जो इन्होंने गेम आपके साथ खेलने की कोशिश की थी वो गेम कहीं ना कहीं अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है। असली खेल तो अब चालू होगा और वो जो शुरू हो रहा है उसमें इनका अंत होना तय है और कोई इन्हें बचा नहीं पाएगा। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पर जो एनर्जी है वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड आपकी साइड की पावर को दिखाता है, यानी स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, ग्राउंडेड नेचर को आपके दिखा रहा है और जो रियल स्ट्रेंथ है उसको दिखा रहा है। देखिए, आपके एनिमीज चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप साइलेंटली ग्रो कर रहे हैं बिना शो ऑफ किए, और यही चीज़ उन्हें अंदर से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आपकी ग्रोथ इनसे देखी नहीं जा रही और वो सोच रहे थे कि आप बड़ी आसानी से टूट जाओगे, वीक हो जाओगे, लेकिन आप स्टेडी खड़े हैं अपनी जगह पर डट कर, और यही उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ जो मैसेज है बिल्कुल साफ है कि आपका जो बेस है वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी चाल आपको हिला नहीं सकती। इसीलिए इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ है इस वक्त। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स। दोस्तों अब ये सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड कन्फ्यूजन,
इल्यूजन और ओवर थिंकिंग का है। और यहाँ आपके एनिमीज़ की जो करंट स्टेट है वो बता रहा है ये कार्ड। देखिए जो डिसीजंस उन्होंने लिए, अब वही डिसीजंस उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं और उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत थॉट्स हैं आपको लेकर, लेकिन ज़ीरो क्लैरिटी है कि करना क्या है। ये ना खुद ही अपनी ही जाल में फंस चुके हैं, बुरी तरीके से अपनी बातों में खुद फंस चुके हैं, क्योंकि 100 झूठ इन्होंने बोले हैं, तो अब उन झूठ को कवर अप करने के लिए और भी 1000 झूठ इनको बोलने पड़ रहे हैं। तो देखिए जो इन्होंने प्लान किया था अब वही कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने लगा है, और उन्होंने जितना सोचा था उतना इजी ये नहीं है। अब इनको समझ में आ रहा है आप इतने इजी टारगेट नहीं थे जितना इन्होंने सोचा था, और अब वो खुद कहीं ना कहीं अनश्योर हो चुके हैं कि आगे किस डायरेक्शन में बढ़ा जाए। देखिए दोस्तों, आपके लिए तो जो ओवरऑल मैसेज इन चारों कार्ड्स का निकल के आ रहा है, जब मैं देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जो भी खेल खेला गया, जो भी डिसीजंस लिए गए, वो सब लगा उन्हें, आपके विरोधियों को, कि सब कुछ उनके फेवर में हो चुका है और अब बस उनकी ही जीत होनी है और अब कहानी ख़त्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और अभी जो शांति दिख रही है ना वो असली शांति नहीं है। आपके एनिमीज़ अभी रिलैक्स्ड कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। और आप, अगर आपको देखें तो आप कहीं ना कहीं स्टेडी हो, ग्राउंडेड हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जो तूफ़ान आने वाला है ना वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आ रहा है, और आप तो ऑलरेडी उस तूफ़ान से गुजर चुके हो। जो कुछ सह रहा था आप तो ऑलरेडी सह चुके हो। आप बस अपने पैथ पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि जो भी अनफोल्ड होगा वो आपको ऊपर ही ले जाएगा। और मैं भोलेनाथ से ये प्रे भी करता हूँ कि वो आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से, और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से भरपूर है आपका जीवन, और जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं वो जस्टिस डेफिनेटली आपको मिले। फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।